नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, मोटर कंट्रोल जो है उसको सरलतम प्रकार कौन सा है। मोटर को कंट्रोल करने का रिले से कर सकते हैं, टॉगल स्विच से, ड्रम स्विच से, चुंबकीय स्विच से, किससे करते हैं, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है टॉगल स्विच, ये ध्यान रखना है। और जो ड्रम जिनका होता है 15 सेंटीमीटर और लंबाई जो है 30 सेंटीमीटर होती है, टॉगल सेंटीमीटर जो होता है, एक ड्रम स्विच लकड़ी और बैकेलाइट के बने होते हैं ये। और ड्रम स्विच का उपयोग ज़्यादातर कहाँ पे करते हैं हम, डेकोरेशन के लिए करते हैं हम, ये ध्यान रखना है। डेकोरेशन में ज़्यादातर ड्रम स्विच का यूज़ किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, उच्च गति सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर कहाँ यूज करते हैं, लघु परिपथ धारा को कम करने के लिए, प्रणाली की स्थिरता में सुधार करता है, प्रणाली स्थिरता को घटाता है, इसके बाद जो है लघु परिपथ धारा जो होती है उसको जो है बढ़ाता है। जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा बी, इम्प्रूव द सिस्टम स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अंडर वोल्टेज रिले जो है यूज कहाँ पे करते हैं। अंडर वोल्टेज रिले जो है कहाँ पे यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंडर वोल्टेज रिले जो है कहाँ पे करते हैं हम, इसका जो यूज करते हैं ज़्यादातर हम मोटर प्रोटेक्शन के कार्यों में करते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से 220 केवी के उपकेंद्र के लिए निम्नलिखित में से सर्किट ब्रेकर पर विचार करें। एयर SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड वाला, उसके बाद वैक्यूम। उपरोक्त में से कौन सा सर्किट ब्रेकर इनडोर उपकेंद्र में प्रयोग किया जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए। कौन से का यूज करेंगे दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सा, ओनली 2, ये ध्यान रखना है। 220 केवी की वोल्टेज के लिए जो है हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है उसका यूज करते हैं। और इसके अलावा जो है इनडोर टाइप जो सब स्टेशन होते हैं जिनकी रेटिंग 33 केवी से 66 केवी तक होती है, और आउटडोर स्टेशन जो होते हैं जो 66 केवी से अधिक होते हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ पे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, बस बार में अलग अलग सुरक्षा में दोनों साइड पर CTS जो होते हैं वो किससे कनेक्ट करके लगाया जाता है, जल्दी से बताइए। किस में लगाते हैं हम, स्टार में। स्टार में जो बस बार लगाई जाती है उसके साथ जो है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में जो है बस बार के दोनों तरफ जो है CTS को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और ये स्टार कनेक्शन में जो है किया जाता है, उसके साथ जो है CTS लगाए जाते हैं। उसके बाद है बस बारों की विभेदक सुरक्षा में CT का अनुपात होता है। करंट ट्रांसफार्मर की रेशो क्या होती है, जो बस बार होते हैं उनके विभेदक सुरक्षा में, जल्दी से बताइए। संभावित कुल प्रदोष वाले धारा के आधार पर, समान और न्यूनतम धारा ले जाने वाले फीडर के प्राथमिक धारा के आधार पर, उससे उनके संबंधित फीडर धारा के आधार पर, उसके बाद है समान और उच्चतम धारा ले जाने वाले फीडर के आधार पर। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका हो जाएगा सही आंसर डी हो जाएगा आपके लिए, जिसमें समान और उच्चतम धारा ले जाने वाले फीडर के आधार पर जो है प्राथमिक धारा पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया आपको, और ये डायग्राम बताना है किस प्रकार के सिस्टम का है, जल्दी से बताइए कौन से टाइप का। ये रिंग मेंस जो है प्रणाली उसका है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये भार है अपने पास, ये उप स्टेशन है, ये प्राइमरी रिंग सिस्टम है, और यहाँ पे वितरण केंद्र है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से जो है बना होता है, और ये प्रणाली जो है रिंग प्रणाली है। नेक्स्ट हम बात करें, रेडियल प्रणाली का प्रयोग तब किया जाता है जब उपभोक्ताओं की संख्या अधिक हो, उप स्टेशन भार केंद्र से दूर हो, कम विभव पर शक्ति का उत्पादन करना हो, ज्यादा विभव पर शक्ति का उत्पादन करना हो। जल्दी से आंसर दीजिए, किस पर होगा, कम विभव पर शक्ति का उत्पादन करना हो तब हम यूज करते हैं रेडियल प्रणाली का। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चंस की, एक डुप्लीकेट बस बार सिस्टम में दो बस बार होते हैं, पहले को मेन बस बार कहते हैं, दूसरे बस बार को क्या कहते हैं, दूसरे बस बार को क्या कहा जाता है, जल्दी से
दूसरे बस बार को क्या कहते हैं, स्पेरी बस बार कहते हैं, ये ध्यान रखना है, स्पेरी बस बार कहा जाता है। डुप्लीकेट बस बार सिस्टम में 2 बस बार होती हैं, पहली को मेन, दूसरी को स्पेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक अनंत बस बार में होती है, एक अनंत बस बार जो होती है उसमें क्या होता है, स्थिर वोल्टेज, स्थिर आवर्ती, अनंत वोल्टेज या ए और बी दोनों। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, इसमें दोनों होते हैं, ए और बी जो हैं दोनों होते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जो है दोनों पर ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे, ये डायग्राम जो है किसका है ये बताना आपको। ये इस प्रकार का डायग्राम जो दिखाया गया है ये किसका है, एक प्रतिरोध, संधारित्र, फ्यूज, और ये किसका हो सकता है, लाइट अरेस्टर का हो सकता है, ये ध्यान रखना है। तड़ित रोधक जो होते हैं उसका ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन किसकी सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसके लिए यूज करते हैं मर्प, ये होता है ट्रांसफार्मर और जनरेटर जो है इसकी सुरक्षा के लिए हम मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। और यहाँ पे एक चीज और है, मर्ज प्राइज जो प्रोटेक्शन प्रणाली होती है, डेल्टा और स्टार पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए हम यूज करते हैं। जब पावर ट्रांसफार्मर के साथ इसको जोड़ा जाता है तो सावधानी रखने की जरूरत होती है कि ट्रांसफार्मर की डेल्टा संयोजित जो वाइंडिंग होती है उसके पक्ष वाले धारा करंट ट्रांसफार्मर के संयोजन जो है वो स्टार में किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ जो कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है उसका न्यूनतम आकार क्या होना चाहिए, क्या आकार होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। इसका होता है 1.5 स्क्वायर mm, ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ानी चाहिए, धरती के गड्ढे में हमेशा गीला स्थिति रखना चाहिए, गड्ढे में रेत या चारकोल भरना चाहिए, इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ाना चाहिए, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। धरती के अंदर जो है गड्ढे होते हैं उसमें हमेशा जो है गीली स्थिति में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अर्थ प्रतिरोध परिरक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता क्यों होती है, जल्दी से बताइए इसका आंसर किसके लिए होती है दोस्तों, जल्दी से बताइए किसके लिए होती है। विद्युत अपघट्य जो है विद्युत वाहक बल को हटाने के लिए, अवॉइड इलेक्ट्रोलाइट EMF जो है इंटरफेस करने के लिए जो है ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस सिद्धांत से जुड़ी होती है, जल्दी से बताइए। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है, जल्दी से बताइए। IC कटआउट से, मुख्य स्विच से, ऊर्जा मापी से, वितरण बोर्ड से, किससे जुड़ा होता है दोस्तों, ये होता है अपने पास एनर्जी मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का कौन सा प्रकार, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया आपको, ये किस टाइप के परीक्षण का प्रकार है ये पूछा गया है, जल्दी से बताइए किस प्रकार के परीक्षण का प्रकार है ये पूछा गया। यहाँ पे कौन सा, ये पोलैरिटी टेस्ट हो रही है, पोलैरिटी टेस्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, पोलैरिटी टेस्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रखनी है, क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान में क्या है, अनुमत रिसाव जो है वर्तमान में पूछा गया है। डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन में परमिसिबल लीकेज करंट कितनी होनी चाहिए ये पूछी गई। यहाँ पे क्या होती है, 1/5 पूर्ण भार धारा का 1/50 पूर्ण भार धारा, 1/50 इंटू पूर्ण भार धारा 500, 1/5000 पूर्ण धारा, जल्दी से बताइए क्या होती है, 1/5000 फुल लोड करंट का, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है उसकी गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर होती है ये वाली, मिनिमम एक्चुअल लोड अपॉन इंस्टॉल्ड लोड, एक्चुअल लोड बटे इंस्टॉल लोड, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, मल्टीमीटर, मैगर, शंट प्रकार के ओम मीटर, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर का, जल्दी से बताइए। नए घर के लिए किसका यूज करते हैं, मैगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है, सिस्टम अर्थिंग कहाँ यूज करते हैं हम, जनरेटिंग स्टेशन, विद्युत लेपन में, छोटी औद्योगिक स्थापना में, घरेलू स्थापना में, किस में यूज करते हैं, इसका यूज किया जाता है जनरेटिंग स्टेशनों पर जो है सिस्टम अर्थिंग जो है यूज की जाती है।
उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें सिस्टम अर्थी को किस वायरिंग स्थापना के लिए जाना जाता है, जल्दी से बताइए किसके लिए होता है, उपकेंद्रों में, सब स्टेशनों में जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अर्थ प्रतिरोध परिरक्षक परीक्षक में धारा उत्क्रम का कार्य क्या है, ये पूछा गया। फंक्शन ऑफ करंट रिवर्सर इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जो होता है उसे कहते हैं अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रम रिवर्स का कार्य क्या होता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करना, डीसी की ध्रुवता को उल्टा देना और डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलना, जनित्र की घूमने की दिशा बदलना। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगी दोस्तों इसकी, इसका हो जाएगा सी, डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलना। नेक्स्ट हम बात करते हैं गूंथे हुए, यहाँ पे पूछा गया ओवर सॉलिड कंडक्टर, गूंथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा होता है, जो अपने पास स्टैंडर्ड कंडक्टर, एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर, इसके एडवांटेज पूछी गई, जल्दी से बताइए। लागत कम होती है, अधिक लचीला होता है, कम वोल्टेज, अधिक कुचालक, कौन सा हो जाएगा इसमें दोस्तों, इसमें हो जाएगा इसकी अधिक लचीलापन। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है, सिस्टम अर्थिंग जो है उपकरणों की अर्थिंग से अलग क्यों है, यहाँ पे पूछी गई है, जल्दी से बताइए। सिस्टम अर्थिंग यह केवल मनुष्यों की रक्षा करता है, यह सभी परिपथ दोषों से बचाता है, यह धारा वाहक चालकों से संबंधित है, यह गैर धारावाहक धातुओं से संबंधित है, कौन सा होगा इसमें, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा सी, यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, 20 मिली एम्पियर का झटका लगेगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, उसको पेनफुल शॉक जो है महसूस होगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है, स्थिर विद्युत शील्ड प्रदान करने के लिए, मीटर में कुंडली को सुरक्षित रखने के लिए, मीटर में धारा का मान घटाने के लिए, विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाने के लिए, जल्दी से बताइए किसके लिए यूज करते हैं हम, इसका होता है ये डी, विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाने के लिए जो है हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मैगर का पाठ्यांक क्या होगा, डेड वायरिंग जो है डेड शॉर्ट वायरिंग जो है इंस्टॉलेशन, उसमें क्या यूज करते हैं हम, कितना होना चाहिए मैगर की रीडिंग, इसमें होती है 0 मेगा ओम जो है मैगर रीडिंग देगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्रिम्पिंग से क्या फायदा होता है, क्रिम्पिंग जो होती है उससे क्या फायदा होता है, साफ सुथरा रूप देता है, भार धारा कम करें, ढीले संयोजनों को टालना, आसानी से बदलना, जल्दी से बताइए क्या होता है दोस्तों, ढीले संयोजनों को टालना, अवॉइड लूज कनेक्शंस। ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊँगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अभी इसी प्रकार के जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। धन्यवाद।